4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और एडवर्ड जेनर। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यदि जानते हैं ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे कहता है भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? देखिए भोपाल में जो गैस त्रासदी घटना हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। जो गैस रिसाव हुआ था वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में जो है, इसका ऑप्शन लगता है छूट गया है, इसका ऑप्शन डी कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर डी होगा। इसमें प्रोटीन छूट गया है, ठीक है। तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो डी कर लीजिएगा, हम पीडीएफ सही करके दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, ठीक है। पीडीएफ में हम सही करके आपको दे देंगे। ABCD जब टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ आपको सही मिलेगा, तो सटीक आंसर मारिएगा वहाँ पे, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने किया था? देखिए विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ धाम किस नदी पर है? देखिए बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, ये याद रख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ उसके पद पर कौन दिलाता है? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या होता है? देखिए शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत राज्यों का संघ यानी एक यूनियन है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनियन के बारे में भी एकदम डिटेल से साफ सुथरा बताएंगे। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट का है जो कि पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ से आलतू फालतू आके कमेंट कर देते हैं झूठ मूस करके कि सर इतना नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। अरे पूछा जो जाएगा तुम खुद पढ़ लो, तब यहाँ तुम्हें कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? अपना किताब उल्टा हो तब ज़रूरत क्या है? जो खुद ही जानता है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो उसे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट हम हाइड कर देंगे, आप सुतल रहिएगा, कभी नहीं आ पाइएगा, ठीक है। आगे, ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या है? देखिए ब्लड कैंसर का अन्य नाम जो है ल्यूकेमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 343 जो है हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था 1571 में, इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं। आगे, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? देखिए भारत में जो पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो चंपारण में हुआ था 1917 में, ध्यान रखिएगा, और वहीं पे नेतृत्व किया था। हम एक शब्द में यहीं तक हम 20 लिए हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है और हम कवर भी डिटेल से करेंगे। फालतू जिसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम सिलेक्शन के बारे में नहीं बताते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है वो ना तो कमेंट करने आइएगा, वो चले जाइएगा डिसलाइक करके, हमें नहीं ज़रूरत है वैसे सब स्टूडेंट का, ठीक है। हम जानते हैं
इसमें डिमोटिवेट करने के लिए आता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो थोड़ा डिटेल से साफ सुथरा पढ़ रहा है, उसको डिमोटिवेट करके किसी तरह से वो कम पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कम कटअप जाएगा। ठीक है, तो इस भ्रमक में आप नहीं रहिएगा। कमेंट करने वाला हम परमानेंट हाइड कर देते हैं।